बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। लंबे समय से इस पद को लेकर कयासबाजी जारी है। अब तक कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार संगठन से जुड़े किसी वरिष्ठ नेता को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जानते हैं आखिर क्यों जरूरी है नया अध्यक्ष चुनना। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए आगे बढ़ा दिया गया था। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया में तेजी आई है। पार्टी के सूत्रों की माने तो जुलाई के अंत तक या 19 जुलाई तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक चुनाव कमेटी बनाई है। सूत्रों की माने तो वो पिछले 2 दिनों से काफी सक्रिय है। गुरुवार को इससे संबंधित एक बैठक भी हुई। पार्टी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनना बाकी है। कई नाम पर चर्चा में है, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगा है। अध्यक्ष चुनने के लिए आखिर किन किन समीकरण को साधा जा रहा है, आइए जानते हैं। बीजेपी नए अध्यक्ष चयन में संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यादव जाति के वोटरों को साधने के लिए भूपेंद्र यादव का नाम चर्चा में है। इसके अलावा दक्षिण भारत की पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए दक्षिण भारतीय नेताओं के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। आखिर महिला अध्यक्ष के नाम पर विराम क्यों लगा, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले एक महिला को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा तेज थी। निर्मला सीतारमण और वानती श्रीनिवासन जैसे नाम सामने आए, लेकिन संघ की आपत्ति के बाद संभावना पर फिलहाल विराम लग गया। आरएसएस का मानना है कि अध्यक्ष पद के लिए गहन संगठनात्मक अनुभव जरूरी है, जो फिलहाल महिला नेताओं में अपेक्षाकृत कम देखा जा रहा है। बीते महीनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। दिल्ली में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई बैठकों में नए अध्यक्ष को लेकर गहन चर्चा की गई। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा भी इन्हीं चर्चाओं का हिस्सा माना गया। हाल ही में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच हुई बैठक में अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। अब जानते हैं अध्यक्ष पद की रेस में कौन कौन शामिल है। सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ओडिशा के सांसद धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता, और बीएल संतोष जो दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले संगठन महासचिव हैं। मिशन साउथ का चेहरा भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा महिला उम्मीदवार के रूप में निर्मला सीतारमण का नाम भी चर्चा में था। उनके अलावा वानती श्रीनिवासन जो तमिलनाडु की नेता और कोयम्बटूर दक्षिण से विधायक हैं। दक्षिण भारत से उनकी पृष्ठभूमि और संगठनात्मक अनुभव उन्हें मिशन साउथ के लिए उपयुक्त बनाता है। आखिर अध्यक्ष चुनाव में देरी क्यों हो रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी संविधान के अनुसार राज्य इकाइयों के चुनाव जरूरी है। 36 में से 29 राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब जैसे अहम राज्यों में अब भी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति लंबित है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव और हालिया विधानसभा चुनावों के कारण संगठनात्मक कामों को पीछे रखा गया था। विशेषकर उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नया अध्यक्ष न तय हो पाने से असंतोष भी सामने आया है। बीजेपी और आरएसएस दोनों खट्टर के नाम पर सहमत नजर आ रहे हैं। केंद्रीय आवास और ऊर्जा मंत्री बनने से पहले वे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उससे पहले आरएसएस में प्रचारक के रूप में लंबा अनुभव रखते हैं। 1977 में संघ से जुड़े और आजीवन अविवाहित रहते हुए संगठन को समर्पित रहे हैं। पीएम मोदी के लिए भरोसेमंद भी माने जाते हैं।
अगर कोई तब्दीली नहीं हुई तो मनोहर लाल खट्टर के नाम पर ही आखिरी मुहर लग सकती है।